बहुत परेशान रहते हैं, घर का प्रश्न लेकर के, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, बड़े बालक का आप समस्या लेकर के हैं, आगे सफलता उसको मिलेगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बीच बीच में मन जो है घबरा जैसे जाता है, मन भटक जैसे जाता है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसको पूर्ण सफलता मिलेगी। जाओ आशीर्वाद। बोलो सीताराम। हम इसमें बालाजी का मंत्र लिख के दे रहे हैं, बालक को जो है इस मंत्र का जाप करके कौन से नंबर का इनके लिए पर्चा? 2 नंबर। दो नंबर ये वाला है ना, 2 नंबर। बालाजी की कितनी बड़ी कृपा थी जो आपकी अर्जी स्वीकार हुई। आओ। रामचंद्र भगवान की जय। आप सोच ही रहे थे बालाजी सबकी सुनते, हमारी भी कहीं ना कहीं थोड़ी कोने में झटका लगा दो, हमारी भी सुन लो। कह रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि अब सुना जाए, उनकी कृपा है। बिल्कुल। बस कहाँ से आए? मैं यही भाईदर से आया हूँ, जैसलमेर से। अच्छा, आपका नाम क्या है? उमा शंकर तिवारी। उमा शंकर। अच्छा, आप हमसे कभी मिले? बैठ जाओ अभी आप थोड़ी। नहीं, आप हमसे कभी मिले तो नहीं हो? नहीं सरकार, नहीं मिले। देखो बालाजी की कितनी बड़ी कृपा थी जो आपकी अर्जी स्वीकार हुई। बताओ आप। बहुत। ये हनुमान जी की कृपा है जब किसी की अर्जी स्वीकार होती है, क्योंकि बड़े भाग्य से देखो अर्जी स्वीकार होती है। सही बात। अर्जी कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, जब परेशान होने के बाद समझ पाते हैं कि अर्जी क्या चीज होती है। लेकिन नहीं कहते कि राम का जाप एक ऐसा है, क्योंकि जब हम कथा करते हैं, जब हम राम कथा या हनुमान कथा करते हैं, तो हम तो केवल एक ही चौपाई में 7-7 दिन निकालते हैं। एक चौपाई में हम 7 दिन केवल निकालते हैं। अगर हमको कोई कह दे कि एक चौपाई में महाराज जी आप 1 महीना बोलो, तो हम करते हैं तो राम से ही शुरुआत करते हैं, और राम कथा विश्राम भी राम में ही होती है, क्योंकि राम की ही तो है राम कथा। बोलो, जब अगर हम अगर चौपाई। पूछो, प्रश्न पूछो। सरकार जी, परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहता हूँ, और अपने शरीर से स्वस्थ रहना चाहता हूँ। ये आपकी कृपा और हनुमान जी की कृपा रहे तो परिवार मेरा स्वस्थ, निरोग और धन से भरपूर रहे। कुछ परिवार में क्लेश है, छोटे बच्चे को लेकर के। अब हम बताएंगे आगे, पहले आप आगे अब अपन बताएंगे, थोड़ी सी पूछा देती है, बता दे तो अपने। आपका नाम क्या है? उमा शंकर तिवारी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं SSC पास हूँ। SSC मतलब कितना होता? हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी। जबकि अपन देखो जानते नहीं है, पर्चा बनाना जानते हैं, उसी में सब आ जाता है। बहुत बड़ी आपकी कृपा। ये क्या लिखा है? 3 मास। नहीं, उमा शंकर। बोलो सीताराम। यही लिखा है? अच्छे से आप पढ़ो जरा। नहीं, उमा शंकर लिखा। बोलो सीताराम। सीताराम। सफलता लेने आए हो, 18 से थोड़ी परेशानी जैसे प्रारंभ हुई है, घर की समस्या लेकर के आए हैं, कष्ट बना रहता है, पुत्र का प्रश्न लेकर के जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। जय बालाजी। चिंता ना करो, बहुत जल्दी बालाजी की कृपा होगी। आप दोनों हाथ मुट्ठी बांधो, घर का स्मरण करते। यही लिखा है, आप पढ़िए जरा। यही लिखा। देखो आप तो पढ़े हैं, आप मतलब करोड़ों लोगों के आप आस्था तो नहीं तोड़ रहे हैं। यही लिखा, देखो आप। नहीं, सही लिखा, यही लिखा। नाम आपका यही लिखा? नाम मेरा ही। बोलो सीताराम। अपन भी कोई सच्चे सनातनी है, अभी भी जागो। मन घर में बहुत ज्यादा अशांत जैसे हो जाता है, उसको सन्यासी बाबा की, सिद्धेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।
हम आप लोगों से कहें हम स्वयं बुद्धि नहीं लगा पाए अपनी, लेकिन आप लोग कैसे लगा पाओगे? हम भी प्रयास करते हैं लगा ले, लेकिन अपनी चलती नहीं है। चलती तो महावीर की है। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा? 3 नंबर। जय हिंद बहन साहब, जय हिंद। देखो बहन जी कल से धाम हमारी सेवा में लगी हुई है। जब से हम आए तब से बिचारी अपनी ड्यूटी छोड़ आती थी, लेकिन हम भी नहीं जानते थे कि भगवान इनकी सुन लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहते सुनेंगे जरूर। इतना हमने देखो भगवान से प्रार्थना की। हम तो भगवान से प्रार्थना करते रहते, जो साथ में रहते उनका दिन में 4 पर्चा बनवाओ। हमको कहा है दिन के कारनामे तो पता चलेंगे अपन कहो। एक बार हमने ऐसे भगवान से प्रार्थना की माइक से, हे हनुमान जी जो हमारे साथ में रहते उनका भी कभी पर्चा बनवाया करो। साथ वाले बहुत प्रसन्न हुए, गुरु जी ने बहुत भगवान से बहुत बड़ी मांग की। लेकिन बाद में हम कहते हे हनुमान जी उनका पर्चा बनवाने के बाद जो दिन में करते हैं सब हमको बताना। तो कहते वो लोग ना बने हमारा पर्चा। पूछो आप। हाँ घर का प्रश्न लेकर के हैं, बच्चों जैसे प्रश्न लेकर के हैं। सफलता मिलेगी, पति का आगे नाम चलेगा, लेकिन बीच में थोड़ी गलती जैसी हो जाती है उसमें आप थोड़ी देखो बहना, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वयं उसमें देखो। अब हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसमें आप स्वयं देखो। करियर आगे पूर्ण आपको सफलता मिलेगी। जाओ आशीर्वाद। बोलो सीताराम, सीताराम चंद्र भगवान की, बालाजी सरकार की। देखो हमको बोलना नहीं चाहिए थोड़ी बहन, आप थोड़ी ध्यान दो, ठीक है? आप स्वयं जानते देखो हमको कुछ हम बोलते बिल्कुल कुछ नहीं है, तो इसमें आपको जो है स्वयं ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे देखो डिपार्टमेंट में हो, ठीक है? इसमें बालाजी का मंत्र लिख दिया, अच्छी पूर्ण उनको सफलता मिलेगी, ठीक? बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। जो अपने अपने धर्म की सब लोग पूजा करो, क्योंकि सनातन एक ऐसी शक्ति है, सनातन एक ऐसी भूमि है, सनातन कोई साधारण धर्म नहीं है, उसमें स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा है। सर एक सवाल और उठता है, जिस तरीके से आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को तोड़ने के लिए, भाईचारा बने रहने के लिए एक संदेश दे दीजिए। इसका एक ही संदेश है कि राम राम करो, क्योंकि ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है। राम राम बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। बहुत परेशान रहती है, घर का प्रश्न लेकर के, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, बड़े बालक का आप समस्या लेकर के हैं, आगे सफलता उसको मिलेगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बीच बीच में मन जो है घबरा जैसे जाता है, मन भटक जैसे जाता है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसको पूर्ण सफलता मिलेगी। जाओ आशीर्वाद। बोलो सीताराम। हम इसमें बालाजी का मंत्र लिख के दे रहे हैं, बालक को जो है इस मंत्र का जाप करके हाँ तो वहाँ बजवाइएगा भी नहीं जब पहुँचिएगा। ही बैठे हैं, उन लोगों को पता चल रहा है जो कह रहे थे राम नहीं है, जो कह रहे थे राम की कृपा नहीं है, वो स्वयं राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पर जगाना आया है। हमारे ऊपर बहुत पहले हो गए हनुमान जी, क्योंकि गुरु की कृपा बहुत ज्यादा हमारे ऊपर है। ये हम दरबार तो हम प्रारंभ